उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान यूपी में काबा नाम के गाने से चर्चित हुई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर आरएसएस के खिलाफ झूठ फैलाने को लेकर जल्द जेल जा सकती हैं। नेहा सिंह राठौर को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। लगातार नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर आरएसएस और उसकी संबंधित संस्थाओं को लेकर अनर्गल झूठ फैलाती हैं। ऐसे ही एक मामले में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को खरी खरी सुनाई है और उनकी एफआईआर रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद चर्चाओं में आई मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक के बाद एक विभिन्न राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता से अपनी बात रखती हुई नजर आती थी। दरअसल वे बातें सोशल मीडिया के माध्यम से रखती थी। ऐसे ही एक मामले में नेहा सिंह राठौर की आरएसएस के प्रति घृणा साफ देखने को मिली, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के एक हाई प्रोफाइल मामले को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्वीट किया और इस ट्वीट में आरएसएस की गड़बेज पहने एक शख्स को एक व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाया। अब इसी मामले में नेहा सिंह राठौर को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के सीधी में एक जनजाति व्यक्ति पर एक शख्स के द्वारा पेशाब करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई थी। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया तथा उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज किया था। लेकिन जब यह पूरा मामला शांत हो चुका था, उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल से आरएसएस की गड़बेज पहने एक शख्स को उक्त व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाया, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर पर अलग अलग जगह पर एफआईआर दर्ज कराई गई। चूंकि नेहा सिंह राठौर ने सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुखरता से नेहा सिंह राठौर के उस ट्वीट का विरोध किया और विभिन्न थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई। अब इसी मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलुवालिया ने पूछा है कि नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए कार्टून में आरएसएस की खाकी निक्कर का जिक्र करते हुए एक विशेष विचारधारा की पोशाक क्यों जोड़ी, जबकि आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने के आरोपी व्यक्ति ने वह पोशाक पहनी ही नहीं थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा, चूंकि याचिकाकर्ता नेहा द्वारा अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया कार्टून उस घटना के अनुरूप नहीं था जो घटित हुई थी, आवेदक द्वारा अपनी मर्जी से कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ी गई। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर उचित प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि एक कलाकार को व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन कार्टून में किसी विशेष पोशाक को जोड़ना व्यंग्य नहीं कहा जा सकता। आवेदक का यह प्रयास बिना किसी आधार के किसी विशेष विचारधारा के समूह को शामिल करना था। इसीलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 कोष्टक 1 कोष्टक A के दायरे में नहीं आता है। यहाँ तक कि व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 कोष्टक 2 के तहत प्रतिबंध हो सकती है। अब बताते चलें कि लोक गायिका नेहा सिंह पर पिछले साल आईपीसी की धारा 153A, जो कि विशेष तौर पर जाति, धर्म, जन्म स्थान के निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जब उन्होंने एक कार्टून पोस्ट किया था, इस कार्टून में एक व्यक्ति को अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर बैठे दूसरे व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाया गया था और उसी कार्टून में जो व्यक्ति पेशाब कर रहा था उसको विशेष तौर पर आरएसएस की गड़बेज में दिखाया गया। इसी मामले में नेहा सिंह राठौर के वकील ने हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की थी और तर्क दिया था कि आईपीसी की धारा 153A के तहत उन पर कोई अपराध नहीं बनता है। हालांकि सरकारी वकील मोहन सौसरकर ने इस दलील का विरोध किया और तर्क दिया कि इस घटना से तनाव बढ़ा है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि धारा 153A के तहत जब नेहा सिंह राठौर पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो बिल्कुल पूरे तरीके से सही है। इस फैसले के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर कभी भी जेल जा सकती हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।